सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इस कविता में एक ऐसे पिता के मन के भाव की अभिव्यक्ति है जिसने काफ़ी समय से के बाद अपने पुत्र को देखा है। शिशु की छोटी भाव भंगिमा भी पिता को अभिभूत कर देती है। वात्सल्य तथा स्नेहमयी अभिव्यक्ति इस कविता का मुख्य भाव है। चलिए बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम कवि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय प्राप्त कर लें। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा उनकी संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के बाद वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में श्रीलंका गए और वहाँ बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बाद में बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। और बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वो ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे और अक्खड़ स्वभाव के थे और अपना संपूर्ण ये जो है उन्होंने अपना ये यात्रा में ही अपना जीवन व्यतीत किया और सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं का भी लेखन किया है। इन्होंने उपन्यास भी लिखा और जितनी भी गद्य विधाएँ हैं बच्चों, काव्य है, ये नाटक है, निबंध है, डायरी लेखन है, रिपोर्टाज है, तो जो गद्य की जो विधाएँ उन सभी में इन्होंने लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली में के 7 खंडों में प्रकाशित है। जितनी इन्होंने अपना कृतियाँ लिखी हैं वो नागार्जुन रचनावली में संग्रहित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों में सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। मैथिली भाषा में भी लिखा करते थे। राजनीतिक सक्रियता के कारण अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रसिद्ध। बच्चों, ये जीके का क्वेश्चन है, इनको यात्री के नाम से ये हिंदी साहित्य में प्रचलित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन, इन्होंने भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं। इन्होंने जो भी ये युग प्रवर्तक, चूँकि कवि अथवा लेखक होते हैं, तो अपने युग में जो भी उन्होंने देखा समाज में भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ, पतनशील सामाजिक स्थिति आदि पर उन्होंने अपना व्यंग्य ये लिखा है। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ध्यान रखोगे बच्चों, साहित्य के क्षेत्र में यात्री के नाम से भी प्रसिद्ध है और आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर काल में एक ऐसे कवि हैं इनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं, जनता के कवि। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना और मुक्त छंद भी की। यह अच्छा, अब देखिए बच्चों, यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी सुंदर मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है, इतना व्यापक है ये सुंदरता, इतना मनोरम है इसकी सुंदरता कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। यह इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन,
तिरछी नज़रों से जब बच्चा कवि को देखता है तो उसकी सुंदरता और भी मोहक हो जाती है। चलिए बच्चों, काव्य पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, अभी बच्चे का तुरंत नया नया दांत मुख पर निकला है, तो उसी को देखकर कवि बहुत ही मोहित है। तो बच्चों, कवि नागार्जुन आपने जाना कि घुमक्कड़ी स्वभाव के हैं। कवि अपना इनका बच्चा है जो काफ़ी लंबे समय के बाद, चूँकि घुमक्कड़ी थे, घूमने चले जाया करते थे और प्रवास में रहा करते थे, तो बहुत दिनों के बाद ये घर आए तो देखा कि इनकी पत्नी के अंक में एक छोटा बच्चा है जो इन्हें अपलक देख रहा है, और छोटे छोटे दांतों को देखकर वो कवि बहुत ही प्रसन्न हो उठे हैं। कवि को प्रतीत हो रहा है कि उसकी मुस्कान में अपार सुंदरता छिपी है। कवि उस छोटे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से सजे मुख की मुस्कान इतनी आकर्षक है कि वह मृतक में भी डाल दे, मृतकों में भी, जो मरा हुआ जो मनुष्य है वह भी जीने की उसमें भी जान डालने की क्षमता रखती है। तो मतलब कवि के हृदय में उस बच्चे के प्रति, अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा है कि बच्चा से वो बहुत दिनों के बाद मिले हैं। वो प्रवास में रहा करते थे, घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। शिशु अभी बहुत छोटा है और उसके नए नए दांत निकलने आरंभ हुए हैं। जब शिशु मुस्कुराता है तो उसकी मोहक मुस्कान एवं सफ़ेद उजले दांत अनुपम सौंदर्य और आनंद का सृजन करते हैं। उन्हें लगता है कि यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालता है, अर्थात यह मुस्कान प्रेरक व जीवन दायिनी है। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, गात मतलब शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात कमल, परस पाकर, स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, पाषाण पत्थर। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारे धूल से सने हुए अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि तालाब में खिलने वाला कमल पुष्प मेरी झोपड़ी में खिल रहा। कवि कहते हैं कि निश्चित ही तुम्हारा स्पर्श पाकर पत्थर पिघल कर जल बन गया होगा। निष्ठुर व्यक्ति भी तुम्हारा स्पर्श पाकर अपनी कठोरता निष्ठुरता त्याग कर कोमल व भावुक हो जाएगा। मतलब पिघल कर जल, तुम्हारा परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा। जो निष्ठुर से निष्ठुर व्यक्ति है वह परस पाकर, तुम्हारा स्पर्श पाकर उसमें भी क्या हो जाएगा, वह तुम्हारा स्पर्श मिलते हैं वह कठोर पाषाण भी जो रहेगा, माने कठोर पाषाण भी पिघल कर जल बन जाएगा। अर्थात जो कठोर हृदय का व्यक्ति भी होगा वह भी अपनी निष्ठुरता को त्याग देगा, कोमल और भावुक हो जाएगा। इस तरह कवि अपनी अतुल प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य देखिएगा बच्चों, खरी बोली, तत्सम एवं तद्भव शब्दावली, अतुकांत छंद, प्रश्न शैली, वात्सल्य रस, प्रसाद गुण, प्रतीकात्मकता, अतिशयोक्ति, अनुप्रास, अलंकार। गृह कार्य नोट करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात का आशय स्पष्ट करें। दूसरा, पाषाण का पिघलना और जल बना से कवि का क्या तात्पर्य है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।